हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ विक्रम राजपाल। अब तक मैंने आपको प्रेपोजिशन के वीडियोस डाले हैं। वो डालने का मेरा मतलब सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि मैं आपको किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करके समझा सकता हूँ। और मेरे 18 साल के कैरियर में मैंने जो कुछ सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है वो मैं आज से शुरू करने लगा। जो ग्रामर पार्ट 1 होगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, मुझ पे बिलीव करना है और मुझे फॉलो करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि वो दिन दूर नहीं होगा, कोई महीने नहीं, कोई साल नहीं, बहुत थोड़े टाइम में आप इंग्लिश में खुद को एक्सेप्शनल पाएंगे और आप जान जाएंगे कि इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे लर्न करना, जिसे सीखना मुश्किल हो, चाहे आप कहीं भी हो दुनिया में। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने लगा हूं, जो उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक चेन है, इसे प्लीज़ टूटने मत दीजिएगा। तो ग्रामर पार्ट 1 से फॉलो करके मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो जितना मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 15-20 मिनट, उतने टाइम में आप सिर्फ इतना कीजिए कि डेली के जो मेरे वीडियोस हैं उनको सब्सक्राइब करके फॉलो कीजिए। तो आज हम सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। तो मैं आपको रूट से समझाऊंगा और आपकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि कोई भी आपके आसपास दूर दूर तक आपके इंग्लिश के मुकाबले में आपके नजदीक भी नहीं फटक सकेगा, आपके नजदीक भी नहीं आ सकेगा। नॉट क्लोजर टू यू as far as English language is concerned. That is my promise. So please believe me and follow me and subscribe my channel. So first of all, the grammar part 1. For example, we are constructing or we are making a new language. हम एक नई लैंग्वेज तैयार कर रहे हैं, तो वो कैसे होगी? तो हम इंग्लिश को लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रामर पार्ट 1 में अल्फाबेट्स चाहिए हो। तो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं 26, A, B, C, Z, और इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वॉवल, नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स। अब आप कहेंगे कि ये तो सर हमें मालूम है, ये तो हमें आता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। मैं कुछ भी आपको बेसलेस नहीं करवा रहा हूँ और कुछ भी ऐसा नहीं करवाऊंगा जो आपको ग्रामर की बुक से मिल जाए या आपको कोई ट्यूटर बता दे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि मैंने आपका टाइम जो है वो खराब किया है या आपको कोई नॉलेज प्रोवाइड की। तो हमारे पास वॉवल्स और कॉन्सोनेंट है। वॉवल है A, E, I, O, U और B to Z 21 कॉन्सोनेंट हैं, 5 वॉवल है। तो इनको यूज करने के लिए कहाँ यूज करते हैं हम? ये हम यूज करते हैं आर्टिकल्स में। तो आर्टिकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जहां पर वॉवल की साउंड आए, वॉवल हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां वॉवल की साउंड आए, where we have sound of vowel, हम क्या यूज करेंगे? एंड। और where we have sound of consonant, we use A। चाहे कॉन्सोनेंट लगाओ चाहे ना लगाओ, चाहे वॉवल लगाओ चाहे ना लगाओ, जहां पर साउंड आएगी वहां पर हमने
एन यूज करना है जहां वोवल की साउंड है, और ए यूज करना है जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो आप कहेंगे ये तो हमें पता है। हाँ जी, यहां तक आपको पता है, दैट इज ए गुड थिंग। अब इससे आगे आइए। इससे आगे क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दो लेटर ऐसे हैं, 26 लेटर्स मेक एन अल्फाबेट। एक अक्षर को लेटर बोलते हैं। ये नहीं बोलना कि ये ए बी सी है, ए बी सी नहीं है, ये अल्फाबेट है और इसमें 26 लेटर्स हैं। हम कौन से लेटर की बात कर रहे हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये वॉवल्स हैं। तो इनमें से दो लेटर्स ऐसे हैं जो डबल साउंड करते हैं। पहले वाला है ओ, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ही इज डैश वन आईड पर्सन। आई हैव डैश अनियन या ओनियन। तो दो सेंटेंस हैं। तो ही इज डैश वन आइड पर्सन, वो एक आंख वाला व्यक्ति है। तो यहां पर आपने देखिए कि लगा हुआ है ओ, और साउंड क्या कर रहा है? ये वन, वी की साउंड कर रहा है, वी की साउंड आ रही है, और वी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ए यूज करेंगे, क्योंकि वी वॉवल की साउंड नहीं है। वन मतलब वी, जैसे विकास हो गया, विक्रम हो गया, विनय हो गया, ऐसे वन वी की साउंड है और वो कॉन्सोनेंट। सेकंड है आई हैव डैश अनियन। तो अगर आप अनियन प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ए आता है, अगर आप ओनियन प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ओ आता है। तो दोनों वॉवल की साउंड है, तो इसलिए यहां पर हम डालेंगे एन। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ओ जो है वो आर्टिकल्स में डबल साउंड करता है। ये देखना है कौन सी साउंड आ रही है। जो साउंड आ रही है उस साउंड की हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि ए आएगा या एन आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट लेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और सेकंड लेटर जो है वो है यू। यू भी है, ये डबल साउंड करता है। आई एम डैश आई एम मेंबर ऑफ डैश यूनियन। ही इज डैश अननोन पर्सन। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में कह रहे हैं आई एम मेंबर ऑफ डैश यूनियन। यूनियन यू, तो वाई की साउंड आ रही है। तो वाई की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब कि वाई जो है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवल तो है नहीं। तो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमें यहां पर ए लगाना पड़ेगा। आई एम मेंबर ऑफ ए यूनियन। लेकिन दूसरी जगह यू कह रहा है ही इज डैश अननोन पर्सन। अननोन पर्सन, ए की साउंड आ रही है, अननोन। तो ए जो है वो वॉवल है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? एन यूज करेंगे। तो ए और एन में हमने एन को वॉवल्स के अंदर डबल साउंड के साथ कैसे डील करना है ये मैंने आपको अभी समझाया। इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो ये है कि हमारे पास मात्रा नहीं है, तो हमने वो मैटर तो सॉल्व कर लिया।
हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट बना लिए, स्वर और व्यंजन दोनों हो गए। तो अब हमारे पास क्या है कि हमें कोई लैंग्वेज अगर बनानी है तो हमें चीजों के नाम रखने पड़ेंगे। तो चीजों के नाम हम जब रखते हैं तो इंग्लिश में हमारे पास आता है नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग, किसी भावना का नाम। तो नेम की ये है। अगर आपको ये भी आते हैं तो इसे भी प्लीज नोट कीजिए कि ये भी मैं आपको बेवजह नहीं करवा रहा हूं, इसके पीछे भी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो ये इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हमारे पास आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन व्हेन one name represents the whole class। जब एक नाम पूरी की पूरी जाति के बारे में बात करे तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय तो सारी दुनिया के बॉय हो गए, गर्ल सारी दुनिया की गर्ल, डॉग सारी दुनिया के डॉग, तो ये कॉमन नाउन। सेकेंड नंबर पर आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्हेन वन नेम रिप्रेजेंट्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। एग्जाम्पल, अब बॉय है, बॉय का नाम आप सोच लो राज है। गर्ल है, गर्ल का नाम दीपिका है। डॉग का नाम रॉकी है। तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। तो एक प्रॉपर नाउन की हेल्प से आप कहीं भी बैठे किसी भी आदमी को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस नंबर 14, सर्कल रोड, वैंकूवर, कनाडा। तो यहां बैठे आपने प्रॉपर नाउन की हेल्प से आपने सारे प्रॉपर नाउन यूज किए। 14 हाउस नंबर यूज किया, सर्कल रोड प्रॉपर नाम यूज किया, वैंकूवर प्रॉपर नाम यूज किया, कनाडा प्रॉपर नाम यूज किया। तो आपने पूरा एड्रेस समझा दिया। तो ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन जो है वो कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो दो नाउन ये हो गए। और इसके बाद हमारे पास आते हैं नंबर 3 पर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन द थिंग्स वी गेट फ्रॉम अर्थ, जो चीजें हमें जमीन से मिलती हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। जो चीजें भी जमीन से निकलती हैं वो मटेरियल। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। व्हेन वी collect one type of things and give them one name। हमने एक जैसी चीजें इकट्ठी की और उनको एक नाम दे दिया। बच्चे लिए, उनके हाथों में बुक्स दी, उन्हें पढ़ाना शुरू किया, नाम दिया एग्जाम्पल के तौर पर क्लास। यंगस्टर लिए, उनको फिजिकली फिट किया, लड़ने के लिए हथियार दिए, नाम दिया आर्मी।
या पॉलीज। तो ये जो है ये कलेक्टिव नाउन है। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास आ गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है द फीलिंग्स वी कैनॉट टच, सी, वेट और मेजर। ना उनको मेजर कर सकते हैं, ना उनका वजन कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। एग्जाम्पल हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, लव, हेट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो दिखाई नहीं देता है। तो जो चीजें हमें सिर्फ फील करते हैं, हम इसे ये नहीं कह सकते कि अगर तुम दोनों दोस्त हो तो मुझे अपनी दोस्ती निकाल के दिखाओ, या तुम कितने किलो के दोस्त हो, या तुम कितने मीटर के दोस्त हो, या तुम कितने क्वांटिटी में, किस क्वांटिटी में दोस्त हो। तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए जिन चीजों को हम सिर्फ फील करते हैं, लेकिन इतना जरूर मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है, जैसे एजुकेशन। तो एजुकेशन को दिखाया नहीं जा सकता किसी। तो हमारे पास टोटल 5 नाउन आ गए। पहला कॉमन नाउन था, दूसरा प्रॉपर नाउन था, तीसरे वाला मटेरियल, चौथा कलेक्टिव, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन ये पांचों नाम जो हमने रखे हैं 5 नाउन्स, इनमें सारी दुनिया नियर अबाउट हमने कवर कर ली। लेकिन फिर भी हमें एक प्रॉब्लम रह गई। प्रॉब्लम ये रह गई कि हम लैंग्वेज फॉर्म कर रहे हैं, तो हम बात करते हुए, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम रवि है, तो मैं बात करते हुए हमेशा ये नहीं कह सकता कि अब रवि बाजार जाएगा, अब रवि खाना खाएगा, आज रवि फीस पे करेगा, आज रवि मूवी देखेगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपके फादर का नाम सुनील कुमार है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सुनील कुमार आज रवि को पैसे चाहिए, वरना मार पड़ेगी। नेचुरली है, जूते खाने वाला काम है, तो ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम प्रॉपर नाउन को यूज नहीं कर सकते। तो प्रॉपर नाउन जो है उसकी जगह हमें एक और कैटेगरी नाउन की इन्वेंट करनी पड़ेगी, जिसे हम प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन में हमारे पास पहले नंबर पर आते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये फर्स्ट पर्सन है। ये क्यों फर्स्ट पर्सन है? क्योंकि इन सभी में आप खुद हैं। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। और सेकंड पर्सन यू, यूर और यूर्स। और थर्ड पर्सन he, she, they, them, their, his, her, him। तो इनमें से जो फर्स्ट पर्सन होगा वो स्पीकर होगा, वो हमेशा बात करेगा, बोलेगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। नंबर 2 पे जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन होगा, वो लिसनर होगा। नंबर 3 पे टू whom we talk about, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपके सामने कोई बैठा है तो हम उसे ये नहीं कह सकते ही, हम ही कह के नहीं बुलाएंगे, हम यू कह के बुलाएंगे।
अगर वो बोलने लग गया तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, हम सेकंड हो जाएंगे। अगर हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन है, वो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। तो इस हिसाब से हमें इन प्रोनाउंस की जरूरत पड़ती है, और ये प्रोनाउंस आगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बहुत हेल्पफुल है। तो ये मैंने आपको नाउन का कंसेप्ट है जो वो समझाया है, उसके पीछे मेरा मेन मोटिव। आप कहेंगे आपके नाउन तो सर अभी ये तो नॉर्मल बात है, हमें तो आते हैं, ठीक है आते हैं आपको, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप कभी भी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते। आप कभी नहीं कह सकते आई एम ए हैप्पी, नहीं। आप कभी नहीं कह सकते वी हैव ए गोल्ड, या शी हैज ए सिल्वर, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी आर्टिकल्स यूज नहीं करने हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें ह्यूमन एफर्ट्स ऐड करनी पड़ेगी, ह्यूमन एफर्ट्स। हाँ, जैसे आई एम ए हैप्पी पर्सन, ह्यूमन आ गया। अब पर्सन मीन से नहीं निकला है, और पर्सन एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो आई एम ए हैप्पी पर्सन। अब ए इसमें आर्टिकल लग गया तो ठीक है। आई हैव ए गोल्ड रिंग, अब ठीक है, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। अंगूठी जमीन से नहीं निकली है, गोल्ड निकला था, लेकिन उसने ह्यूमन एफर्ट्स डाल के उसको हमने रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी ए यहां पर ठीक है। शी हैज ए सिल्वर स्पून, उसके पास एक सिल्वर स्पून है, अब ठीक है, क्योंकि स्पून जमीन से नहीं निकला। तो अगर हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे आर्टिकल्स यूज करना चाहते हैं तो हमें ह्यूमन एफर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो अब आप ए और एन का मतलब समझ गए। इसके बिना ए और एन का जो प्राइम मोटिव है वो है पहले नंबर पर नंबर शो करना। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार, तो इसलिए मैंने ए नंबर को डोनेट किया है, नंबर के लिए यूज किया है। दूसरा रीजन होता है टू इंट्रोड्यूस। अगर आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, किसी के सामने रखना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा एक दोस्त दिल्ली में है या मेरा एक दोस्त लाहौर में है, सो आई हैव ए फ्रेंड इन लंदन, मेरा एक दोस्त लंदन में। अब मैं नंबर नहीं बता रहा हूं, मैं अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो ए और एन जो है ये इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होंगे या उसके बिना नंबर को बताने के लिए यूज होंगे। और आर्टिकल्स में अब हमारे पास बचता है दी, और वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्क्राइब करेंगे इसके अगले। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि प्लीज इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटिन्यूअसली मेरे लेसन्स मिलते रहें और आप एक एक्सेप्शनल स्पीकर, लिसनर, राइटर और रीडर बन सके। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। Thank you very much.